नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। दोस्तों, मैनपुरी में डिंपल यादव ने चुनाव जीता। मैनपुरी सीट से रघुराज सिंह शाक्या को भारी मतों से उन्होंने हार का मुंह दिखाया। कहीं ना कहीं देखिए, अब इस वक्त औपचारिक तौर पर शपथ भी ले चुकी हैं डिंपल यादव और सांसद बन चुकी हैं मैनपुरी की। लेकिन उसके बाद एक शख्स का नाम आ रहा था कि उनको क्या जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, क्योंकि उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। अगर हम देखेंगे इस जीत में, नाम है शिवपाल यादव। बात कर रहे हैं शिवपाल यादव की, चाचा शिवपाल की, कि उनको क्या जिम्मेदारी मिलेगी। और मीडिया उनसे कई बार ये सवाल भी पूछ चुका है कि चाचा शिवपाल को क्या बड़ी भूमिका मिलेगी आगे जाकर। तो अभी देखिए, शिवपाल यादव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। और शिवपाल यादव को लेकर ये जो बड़ी खबर है दोस्तों, इससे बेशक देखिए आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि नई सीट का यहाँ पर ऐलान हुआ है कि शिवपाल यादव को लोकसभा चुनाव में किस सीट से समाजवादी पार्टी उतारने वाली है। यहाँ पर बड़ी खबर ये सामने आई है कि शिवपाल यादव को फिरोजाबाद सीट से उतारा जा सकता है। अब उसका समीकरण क्या है, फिरोजाबाद से क्यों उतारा जाने वाला है, और न सिर्फ शिवपाल यादव बल्कि शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव को भी बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। तो इन दोनों बातों पर, इस पूरी खबर पर क्या आगे समीकरण बन रहे हैं, क्या इसका पूरा मतलब है, क्या मायने हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी पीयूष मौजूद है। पीयूष, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पीयूष, अभी अगर आप देखेंगे तो इस वक्त अगर मैं बात करूं शिवपाल यादव की, शिवपाल यादव के लिए लगातार कहा जा रहा था उनको क्या जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। जाहिर तौर पर चाचा है अखिलेश यादव के, मुलायम सिंह यादव के बाद बड़ी भूमिका रखते हैं, तो उनको क्या जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, बार बार सवाल पूछा जा रहा था। अब बयान सामने आया है कि फिरोजाबाद से उनको लोकसभा का टिकट दिया जा सकता है। बीजेपी इससे पहले बोल चुकी है कि मैनपुरी से लोकसभा का टिकट मांग रहे थे, नहीं दिया, इसीलिए अखिलेश यादव के साथ चलेगी। तो बीजेपी को कहीं ना कहीं बड़ा झटका है। और दूसरा मेरा सवाल आपसे ये होगा कि फिरोजाबाद से क्यों, उसका क्या समीकरण है, उसके क्या मायने? नहीं, देखिए, अगर बात की जाए फिरोजाबाद की, तो फिरोजाबाद से आपने सुना होगा कि देखिए 2009 में कन्नौज से देखिए डिंपल यादव जीती लोकसभा, और 2009 में ही देखिए कि यादव परिवार के जो तेज प्रताप सिंह यादव है, फिरोजाबाद से जीत के एमपी बने थे, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गए थे, बने थे। इसलिए वो सीट जो है वो काफी स्ट्रांग मानी जाती है। अब फिरोजाबाद का नाम आपने लिया कि देखिए सीट जो है वो स्ट्रांग है। 2019 में भी देखिए समाजवादी पार्टी के ही वहां पे एमपी है। और अगर इटावा की बात भी जाए, क्योंकि देखिए इटावा भी माना जा रहा है जो समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, लेकिन 2019 में जो मोदी लहर चल रही थी 2014 से, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि एससी की रिजर्व सीट है इटावा, तो यहाँ पर इटावा में भी देखिए बोला जा रहा था, लेकिन फिर एससी के लिए रिजर्व कर दी गई थी। तो लेकिन कठेरिया है भाजपा भारतीय जनता पार्टी के वहां पर, तो पहले इटावा बोला जा रहा था, अब बोला जा रहा है फिरोजाबाद। लेकिन यहाँ पर देखिए कि मैनपुरी का चुनाव अब जीत गई है समाजवादी पार्टी, तो उनका मनोबल जो है ना वो थोड़ा सा बढ़ गया है। और 2024 को कि 80 के लक्ष्य को साध कर अखिलेश यादव चल रहे हैं, क्योंकि वो बोल रहे हैं। कल भी देखिए उनका बयान आया था कि भाजपा का सुपड़ा साफ करना है हमें, यानी कि उत्तर प्रदेश मुक्त भाजपा चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस मुक्त उत्तर प्रदेश तो हो चुका है। ठीक है, एमएलसी भी देखिए उनके अब जा चुके, एक भी नहीं है एमएलसी में। तो इसलिए देखिए कि भारतीय जनता पार्टी को वो बिल्कुल सफाया करना चाहते उत्तर प्रदेश से। इसलिए जब जीते हैं, जब कल परसों ही देखिए मैनपुरी जब जीते डिंपल यादव, तब से काफी मनोबल बढ़ गया है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिरोजाबाद पे, किसी भी देखिए अगर जहां जहां पर उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है वहां पर देखिए शिवपाल यादव को वो लड़ा सकते हैं। लेकिन वो 2024 की बात है। अगर अभी की बात की जाए, ये हमने बात की 2024 की, 2024 में लोकसभा के चुनाव है, लेकिन अगर बात की जाए अभी की फिलहाल में, तो देखिए राष्ट्रीय महासचिव का पद जो ऑफर कर सकते हैं, जैसे आपने बताया था अभी कि वो जो पद है वो इस वक्त देखिए राम गोपाल यादव के पास है। तो इसलिए राम गोपाल यादव को ऐसा हो सकता है कि सपा संरक्षक की भूमिका जो कि मुलायम सिंह यादव के पास थी वो मिल जाएगी, और शिवपाल यादव को मिल जाएगी जनरल सेक्रेटरी की, जो कि इस वक्त राम गोपाल यादव के पास है। और उनकी जो जसवंत नगर विधानसभा जो खाली होगी, उस पर उनके बेटे को, शिवपाल यादव के बेटे को, आदित्य यादव को लड़ाया जाएगा। ये समीकरण देखिए बिल्कुल फिट बैठता है समाजवादी पार्टी के ऊपर। और 2024 में तो देखिए लोकसभा का जो चुनाव है वो लड़ ही सकते हैं। तो पूरा शिवपाल यादव को अगर देखा जाए तो काफी अहम भूमिका देखिए अब निभा सकते हैं, क्योंकि अगर बात की जाए 2024 की, 80 का जो टारगेट है वो ऐसा बहुत आसान नहीं है, क्योंकि भाजपा की 62 सीट है उत्तर प्रदेश में इस वक्त, तो 62 सीट हैं। और बाकी देखिए 10 बीएसपी के पास है, जो बची देखिए वो समाजवादी पार्टी के पास, और एक दूसरी पार्टी अदर्स के पास है, 1-2। तो इसलिए ये समीकरण को बैठाना
कि अभी बहुत लो है लोकसभा में और एकदम से 80 का जो टारगेट बैठा देना, क्योंकि अभी देख लें कि आजमगढ़ की और रामपुर की जो दोनों लोकसभा की सीट है वो भाजपा के खेमे में गई थी, और अब रामपुर की विधानसभा की भी देखिए भाजपा के खेमे में चली गई है। तो इसलिए देखिए लोगों का जो मन है इस वक्त वो कहीं ना कहीं सपा पे वापस आता हुआ लग रहा है, क्योंकि खतौली और मैनपुरी दोबारा जीत गए हैं ये। तो इसलिए देखिए कि भाजपा को हराना जो उन्होंने बोला है कि देखिए 80 में से 80 हम ला के दिखाएंगे, ये थोड़ा सा मुझे अभी फिलहाल के लिए टफ लग रहा है। 2024 के लिए थोड़ा टफ लग रहा है, लेकिन हाँ अगर ये 30 से 40 सीट भी ले आते हैं तो भी देखिए इनकी उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफी बड़ी पैठ हो जाएगी, और अखिलेश का जो सीएम बनने का सपना है 2027 में बिल्कुल पूरा हो सकता है अगर ये 30 से 40 लोकसभा सीटों को भी जीत लेते हैं। जी, तो अखिलेश यादव का सपना यहाँ पर पूरा हो सकता है अगर वो इतनी सीटें जीत लेते हैं, ये कहना है हमारे सहयोगी पीयूष का, उनका आकलन ये कहता है। अब एक और सवाल मेरा आपसे ये है पीयूष, कि अभी इस वक्त देखिए शिवपाल यादव को लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी बीजेपी की तरफ से कि शिवपाल यादव बेशक गए हैं, योगी आदित्यनाथ ने उनको पेंडुलम बता दिया था कि उनकी स्थिति आगे जाकर पेंडुलम जैसी हो जाएगी, और यहाँ पर बीजेपी का कहना था कि शिवपाल यादव को किसी भी बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर अखिलेश यादव कोई जिम्मेदारी कोई भूमिका नहीं देंगे, यहाँ पर सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी की अगर बात करेंगे। लेकिन अभी उनको बड़ी जिम्मेदारी सौंप कर कहीं ना कहीं बीजेपी के मुंह पर करारा तमाचा नहीं मारा है? नहीं, बिल्कुल देखिए बीजेपी के ऊपर, बीजेपी के मुंह पर करारा तमाचा तो तब जब ही लग गया था जब समाजवादी पार्टी के में विलय हो गया था उनका। विलय भी क्या होगा था जब उन्होंने हाँ भर दी थी कि देखिए मैं डिम्पल यादव के, शिवपाल यादव ने बोला था जब कि मैं डिम्पल यादव के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए तैयार हूँ, और उसके बाद ही अगले दिन देखिए वो स्टेज पे गए थे, फूलमाला से देखिए उनका स्वागत किया गया था, गले मिले थे, पैर छुए थे अखिलेश यादव ने स्टेज पर। जब से उसी वक्त से भाजपा देखिए शिवपाल यादव के खिलाफ हो गई थी, लेकिन उससे पहले तक तो देखिए भाजपा खिलाफ नहीं थी शिवपाल यादव के। जब अखिलेश पर हमलावर होते थे शिवपाल यादव, और बार बार जब अखिलेश की गलतियां गिनाते थे, समाजवादी पार्टी की गलतियां गिनाते थे, तब देखिए वो भाजपा उनको बहुत बढ़िया लगती थी जब। लेकिन जब अखिलेश यादव का साथ देने लग गए, जब विपक्ष का साथ देने लग गए, तब बुरे हो गए। जब फिर सीबीआई की जांच भी खुल गई है, उसकी जो शिवपाल यादव की जो जेड कैटेगरी की सुरक्षा थी वो वाई कैटेगरी की कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं देखिए अखिलेश को बहुत बड़ा थ्रेट मानती है भाजपा, जो है भाजपा की सरकार जो है केंद्र की और राज्य की। और शिवपाल और अखिलेश की जोड़ी भी खतरनाक बनी। बिल्कुल खतरनाक तो है ही, क्योंकि देखिए मैनपुरी हाथ से क्या 2,88,000 वोटों से देखिए जीती है डिम्पल यादव। तो इसलिए जो मत है, जो हालांकि देखिए मुलायम सिंह यादव का रिकॉर्ड तो नहीं तोड़ पाए जो कि 3,47,000 का है, लेकिन फिर भी काफी बड़े मार्जिन से, यानी कि 2.5 लाख से ऊपर का मार्जिन था जीत का। तो ये जो हार का जो डर है और जो उससे पहले का जो डर है कि चाचा और भतीजे एक ना हो जाए, ये डर जो है ना वो भाजपा को देखिए लगाने में काफी सहायक रहा है और भाजपा काफी डर रही है। जी, तो यहाँ देखिए भाजपा काफी ज्यादा डर रही है और साथ में शिवपाल यादव जो है, शिवपाल यादव को जो जिम्मेदारी यहाँ पर देखिए मिलती हुई नजर नहीं आ रही थी, अब शिवपाल यादव का भी सपना देखिए पूरा होता नजर आ रहा है। देखिए शिवपाल यादव ने जो अहम भूमिका यहाँ पर निभाई है उसका कहीं ना कहीं देखिए फल मिलता हुआ उनको नजर आ रहा है। डिम्पल यादव की जीत में अहम भूमिका निभाई है, उसका फल मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना ये होगा दोस्तों कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी जिस सीट से लोकसभा का टिकट शिवपाल यादव को देने वाली है, उस सीट पर अगर शिवपाल यादव खड़े होते हैं तो वो अपनी जीत को किस तरीके से निखार कर लेकर आते हैं और जीतते हैं कि नहीं जीतते हैं, ये भी सबसे बड़ा सवाल होगा दोस्तों। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।